आपातकाल के 51 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में इसे काला दिवस और संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने अपने तानाशाही के बलबूते संविधान, न्यायपालिका और लोकतंत्र की हत्या कर देश को बंदी बना दिया था। कांग्रेस लोकतंत्र की पहरेदार नहीं बल्कि हत्यारी है। आने वाली पीढ़ी को भी कांग्रेस के इस महापाप और काले कानून के बारे में याद रखना चाहिए। इधर आपातकाल पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी बीजेपी को जहां घेरा और कहा कि बीजेपी सरकार के पास बेरोजगारी और नौकरियों जैसे तमाम जरूरी मुद्दों पर लड़ने के लिए कोई योजना है नहीं, इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए वे हमेशा हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान करते रहते हैं और आपातकाल जैसे तमाम मुद्दे उठाते रहते हैं। दावा किया कि आज देश में अघोषित आपातकाल के हालात बन चले हैं, जहां ना कोर्ट सुन रही है ना ही कोई प्रशासन सुनता है। देखिए, आपातकाल एक तरह से हिंदुस्तान के संविधान की हत्या थी, लोकतंत्र की हत्या थी। इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही के बलबूते पर संविधान, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सबको एक तरह से तानाशाही बनकर कैद में कर लिया था और हिंदुस्तान की आवाज बंद कर दी थी। राजनेताओं दलों पर एक तरह से विपदा का पहाड़ टूट पड़ा था। जो जहां था उसको वहां से उठाया, जेल में टूट दिया गया। धार्मिक रीति रिवाज तक इंदिरा गांधी ने बंद करा दिए थे। तो इंदिरा गांधी जी ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र की एक तरह से हत्या की थी। उस हत्या के लिए देश में लाखों लोगों ने सड़कें जाम की, जेल यात्राएं की, कई लोगों ने तो अपने प्राण तक दे दिए। तब जाकर ये लोकतंत्र पुनः बहाली की ओर आया है। इनके पास कुछ है नहीं योजनाएं, बेरोजगारी, नौकरी, ये सब है नहीं। सरेंडर किए हुए हैं अमेरिका के सामने। तो वो हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, इंडिया, ये और अब आपातकाल मिल गया। आपातकाल का मामला उस समय खत्म हो गया। अब 77 में आपातकाल को जनता ने गलत माना तो इंदिरा गांधी को कांग्रेस को हरा दिया था, लेकिन 80 में उसका जवाब दे दिया, नहीं वो ठीक था, और थम्बिंग मेजॉरिटी से इंदिरा गांधी को कांग्रेस जिता दिया। तो ये मामला उसी दिन 80 में जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन खत्म हो गया। तो एक तरफ आपातकाल को लेकर एक बार फिर से 51वीं बरसी मनाई जा रही, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि 1980 में वो चुनाव जीती थी और जनता का समर्थन मिला था। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्या सीधा राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा था कि आपातकाल के दौरान जो फैसले लिए गए थे, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह माना था कि वो फैसला सही नहीं था। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर खुद राहुल गांधी ने फूल चढ़ाए थे, जो उनकी पुण्यतिथि पर गए थे, और उन्होंने इस बात को माना था। एक लंबा संघर्ष रहा है, पक्ष का भी विपक्ष का भी, लेकिन जाहिर तौर पर तमाम तरह की राजनीति हो रही है इस वक्त। किस तरह के बयान आ रहे हैं दिव्या, क्या कुछ अपडेट? अभिषेक, देखिए, जो देश की राजनीति है उसके इतिहास में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन में आपातकाल लगाया गया था। आज के दिन में सरकारों को ये सिखा दिया था कि इस देश की जो लोगों की स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको छीना जा सकता है। कांग्रेस ये बात आ रही है कि अब जो है ये जो आपातकाल लगाया गया था उसमें जब इलेक्शन जीता उसके बाद जनता ने उसे माफ कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये रास्ता दिखाया कांग्रेस नहीं था। अब भले ही कांग्रेस बीजेपी की सरकारों पे आरोप लगाती नजर आती है कि वो आज जो है अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, कोर्ट नहीं सुन रही है, प्रेस की आजादी छीन ली गई है। और उन्होंने जिस तरह से जो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा है, उन्होंने ये कहा कि जो मीनाक्षी नटराजन है उनका जिस तरह से राज्यसभा नामांकन रद्द हुआ और चुनाव आयोग में सुनवाई नहीं हुई, कहीं ना कहीं ये एक अघोषित आपातकाल ही है। आज अगर आज के दिन को देखा जाए तो इसमें दोनों ही पार्टियों द्वारा काफी जबानी सियासत हुई, काफी जो आरोप प्रत्यारोप लगे। एक तरफ जो है बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में बना रही है, इसे काला दिवस बता रही है। आज सुबह ही जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर इस जो आपातकाल में जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिन्हें जेल की हवा खानी पड़ी, जिन्हें जेल बंद किया गया, उन मीसाबंदियों को भी जो श्रद्धांजलि दी, उनके उस बलिदान को भी याद किया। इसी के साथ जो विधायक रामेश्वर शर्मा है बीजेपी के, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संविधान हाथ में लेकर बात करने का हक ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने संविधान की सबसे पहले हत्या की थी। और जो पीसी शर्मा है पूर्व मंत्री, उनका कहना है कि जो सरकार है बीजेपी की
वो लोगों का ध्यान रोजगार, महंगाई और तमाम ऐसे मुद्दों से हटाना चाहती है। इसलिए ये कभी पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कभी मुस्लिम, कभी आपातकाल जैसे मुद्दे उठाती है। ये जो है आरोप प्रत्यारोप दोनों के हैं, लेकिन आपातकाल लगाना जो है कहीं ना कहीं लोगों की बोलने की आजादी इसको छीनने जैसा था, जो 51 की आज जो है 40वीं बरसी बनाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्य जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर देखिए, एक तरफ बीजेपी है जिन्होंने कहा कि आपातकाल में जिस तरह के हालात बने उसे कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी भी जाने कि संविधान में जो अधिकार जनता को दिए गए हैं अगर उसका उल्लंघन किया जाता है तो उसे जनता किस तरह से देखे और किस तरह से देखना चाहिए। एक बार फिर उसको याद दिलाने की कई ये कोशिश 51वीं इस बरसी पर, और बीजेपी जहां देश भर में इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही।